जी नमस्कार, मैं इंद्रेश मिश्रा, डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना आइडियल संस्कृत टीचिंग में आपका स्वागत है। बच्चों, क्लास 8th आज हम देखेंगे 10वां पाठः आज़ाद चंद्रशेखरः। एक क्रांतिकारी थे ये आज़ाद चंद्रशेखर। इनके विषय में 10वां पाठ है, इसका हिंदी अनुवाद आज हम देखेंगे। चलिए किताब देखते हैं, पाठ में क्या क्या है। 10वां पाठः आज़ाद चंद्रशेखरः। आचार्यः कक्षायां शिक्षयति। आचार्य कक्षा में पढ़ाते हैं। आचार्यः भो रमेश्वः कः दिनांक अस्ति। आचार्य ने कहा, अरे रमा, कल कौन सी तारीख है। रमा ने कहा, श्वः जुलाई मासस्य त्रयोविंशति दिनांकः अस्ति। कल जुलाई माह की 30 तारीख है। त्रयोविंशति अर्थात 23 तारीख है। जुलाई माह की 23 तारीख है। आचार्यः जुलाई मासस्य त्रयोविंशति दिनांकः किमर्थं प्रसिद्धः। जुलाई माह की 23 तारीख क्यों प्रसिद्ध है। आचार्य ने पूछा, जुलाई माह की 23 तारीख क्यों प्रसिद्ध है। प्रिया एक छात्रा है, उसने कहा, अस्मिन्नेव दिनांके आज़ाद चंद्रशेखरस्य जयंत्याः उत्सवः आयोज्यते। इस दिन ही आज़ाद चंद्रशेखर के जन्मदिन को जन्म दिवस के रूप में, उत्सव के रूप में आयोजन किया जाता है, इसलिए 23 तारीख प्रसिद्ध है। आचार्यः चंद्रशेखरस्य जन्म कस्मिन् ख्रीस्ताब्दे अभवत्। आचार्य ने पूछा, चंद्रशेखर का जन्म किस ईसा वर्ष में हुआ। विभु एक छात्र है, उसने कहा, चंद्रशेखरस्य जन्म 1906 ख्रीस्ताब्दे अभवत्। चंद्रशेखर का जन्म सन 1906 ईसा वर्ष में हुआ। आचार्य सम्यक उत्तम भवता। आपने बिल्कुल ठीक कहा। आचार्य ने कहा, आपने बिल्कुल सही कहा। रमा भो आचार्य चंद्रशेखरस्य जन्म कुत्र अभवत्। हे आचार्य, चंद्रशेखर का जन्म कहाँ हुआ। आचार्य चंद्रशेखरस्य जन्म मध्य प्रदेशे अलीराजपुर मंडल अंतर्गते भाभरा नामक ग्रामे अभवत्। आचार्य ने कहा, चंद्रशेखर का जन्म मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के अंतर्गत भाभरा नामक ग्राम में हुआ। प्रिया एक छात्रा है, उसने कहा, भो आचार्य कौ तस्य पितरौ। हे आचार्य, उनके माँ और पिता कौन थे। आचार्य सीताराम तिवारी तस्य पिता, जगरानी देवी च तस्य माता आसीत्। सीताराम तिवारी उनके पिता और जगरानी देवी उनकी माँ का नाम था। सीताराम तिवारी उनके पिता थे और जगरानी देवी उनकी माँ का नाम था। विभु तस्य अध्ययनं कुत्र अभवत्। विभु ने कहा, उनका अध्ययन अर्थात उनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ पे हुई। आचार्य वाराणस्याम एकस्मिन् संस्कृत विद्यालये तस्य अध्ययनं जातम्। वाराणसी के एक संस्कृत विद्यालय में उनका अध्ययन हुआ। सः संस्कृतम अधीतवान्। उन्होंने संस्कृत पढ़ी। स आश्चर्यम सर्वे अहो। ऐसा संस्कृतम अधीतवान्। सभी आश्चर्यपूर्वक बच्चे, अरे इन्होंने संस्कृत पढ़ी। पीयूष ने कहा, ततः सः किम अकरोत्। उसके पश्चात इन्होंने क्या किया। आचार्य वाराणस्याम संस्कृत विद्यालये अध्ययनं कुर्वन् एव 15 वर्षीयः चंद्रशेखरः स्वतंत्रता आंदोलने प्राविशत्। अध्ययन करते हुए वाराणसी में ही इन्होंने 15 वर्ष की आयु में स्वतंत्रता आंदोलन में प्रवेश किया। आंग्लैः स्वाधीनता आंदोलनकारिणां दमन काले सः पाषाणखंडेन एकम रक्षकम प्राहरत्। अंग्रेजों द्वारा स्वाधीनता आंदोलन को दमन करने वालों को देख करके, स्वाधीनता आंदोलन जो भारतीय कर रहे थे, अंग्रेज उनको दमन करते थे, अर्थात उनको यातनाएं देते थे, मारते पीटते थे। तो उन्होंने क्या किया, चंद्रशेखर ने पत्थर लेकर के एक रक्षक जो पुलिस वाला था, एक अंग्रेज, उस पर इन्होंने पत्थर से प्रहार कर दिया। रमा ततः किम अभवत्। तो क्या हुआ, जब इन्होंने पत्थर मार दिया एक रक्षक को, तो फिर क्या हुआ। आचार्य ततः प्रहरी तम निग्रहम न्यायालय प्रस्तुतवान। तब प्रहरी ने उन्हें पकड़ करके न्यायालय में प्रस्तुत किया। उन्होंने जो कार्य किया उसके दंड के लिए उन्होंने उनको पकड़ा, चंद्रशेखर को, और जाकर के न्यायालय में खड़ा कर दिया। प्रिया न्यायालय किम जातम। प्रिया ने कहा, न्यायालय में क्या हुआ। आचार्य न्यायालय न्यायाधीशेन तस्य आयुषो गणनानुसारम 15 वेत्र प्रहारैः सह दंडितः। न्यायालय में न्यायाधीश ने उनकी आयु की गणना के अनुसार
15 बेंत मारने का उनको दंड देने का प्रावधान किया। न्यायाधीश ने कहा इनकी आयु कितनी है, 15 वर्ष है, इनको 15 बेंत लब मार के दंडित किया जाए। विभु दंड काले चंद्रशेखरस्य का प्रतिक्रिया भवत। विभु ने कहा दंड के समय चंद्रशेखर की क्या प्रतिक्रिया हुई। आचार्य प्रथमम तो चंद्रशेखर न्यायाधीशियों संवादम श्रृणुत। पहले तो आप चंद्रशेखर और न्यायाधीश के संवाद को सुनो। जब न्यायालय में उन्हें खड़ा किया गया तो न्यायालय के न्यायाधीश और चंद्रशेखर के बीच जो प्रश्न उत्तर हुए, सवाल जवाब, पहले आप वो सुनो। न्यायाधीशा किम तो नाम। न्यायाधीश ने सर्वप्रथम पूछा तुम्हारा नाम क्या है। चंद्रशेखर आज़ादा। चंद्रशेखर ने कहा आज़ाद। न्यायाधीशा किम तो पितुः नाम। न्यायाधीश ने अगला प्रश्न किया तुम्हारे पिता का नाम क्या है। चंद्रशेखर स्वाधीना। चंद्रशेखर ने कहा स्वाधीन। न्यायाधीशा कुत्र तो गृहम। न्यायाधीश ने अगला प्रश्न किया तुम्हारा घर कहाँ है। चंद्रशेखर कारागार। चंद्रशेखर ने कहा कारागार अर्थात जेल। पीयूषः ततस्ततः। तब फिर क्या हुआ। आचार्य ततस्ततु बेत्र प्रहारः चंद्रशेखर मूर्छा पर्यंतम जयतु भारतम इति उच्चैः अघोषयत्। तब उसके पश्चात बेंत के प्रहारों से चंद्रशेखर ने मूर्छा पर्यंत, जब तक बेहोश नहीं हो गए, भारत माँ की जय हो, इस प्रकार की घोषणा उन्होंने की, जय घोष किया। तस्मात् कालात् एव स चंद्रशेखर इति नामना प्रसिद्धा। और उस समय से ही ये चंद्रशेखर के नाम से प्रसिद्ध हुए। रमा स्वतंत्रताया सह किम कृतवान। स्वतंत्रता के लिए उन्होंने क्या किया। रमा एक छात्रा है, उसने पूछा स्वतंत्रता के लिए इन्होंने क्या किया। आचार्य ने कहा तेन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी इति स्वाधीनता सैनिकानाम एकम संगठनम कृतम। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी नामक स्वाधीनता सैनिकों का एक संगठन तैयार किया। तस्मिन् संगठने भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर, शिवराम, सुखदेव सदृशाः क्रांतिकारिणः तस्य सहायकाः अभवन्। उनके इस संगठन में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, शिवराम जैसे क्रांतिकारी उनके सहायक हुए। काकोरी, साइमन कमीशन, केंद्रीय असेंबली मध्ये आग्नेयास्त्र प्रक्षेपणादेशु सह शिरोमणि। काकोरी कांड हो या साइमन कमीशन, केंद्रीय असेंबली के मध्य में बम फेंकना इत्यादि कार्यों में वो बहुत अग्रणी थे, सबसे आगे रहते थे। प्रिया कह तस्य आदर्शः। उनका आदर्श कौन था। प्रिया ने कहा उनको ये सब शिक्षा कहाँ से मिलती थी, किसको अपना वो आदर्श मानते थे। आचार्य देशभक्ति। आचार्य ने कहा देशभक्ति ही उनका आदर्श था। अपि च तस्य जनकस्य सहायतार्थम मित्रैः प्रदत्तम धनम अपि सह क्रांतिकार्येषु व्ययं कृतवान। अन्य और भी उनके विषय में सुनिए कि उनके पिता को उनके मित्र जो सहायता के लिए पैसे, धन इत्यादि देते थे, उन पैसों को भी चंद्रशेखर क्रांतिकारी कार्यों में खर्च कर देते थे। विभु कथम कदा च तस्य बलिदानम अभवत। कैसे और कब उनका बलिदान हुआ। आचार्य ने कहा फरवरी मासस्य सप्तविंशतिमे दिनांके 1931 ख्रीस्ताब्दे इलाहाबाद नगरे प्रयाग नगरे आज़ाद उद्यानम अल्फ्रेड पार्क इति स्थाने आंग्लगुप्तचरण अधीक्षकेण नॉट बॉबरेण गोलिकाभिः युध्यमाना यदा आत्मानम् असहायम् अमन्यत तदा निग्रह भयात् स्वहस्तेनैव स्वकीय मस्तके गोलिका प्रहारेण सह वीर गतिम प्राप्नोत। आचार्य ने कहा फरवरी माह की 27 तारीख को सन 1931 ईसा वर्ष में इलाहाबाद, आजकल प्रयाग नगर के अल्फ्रेड पार्क, इस समय उस पार्क का नाम चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है, आज़ाद उद्यान के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर वो बैठे हुए थे। एक अंग्रेज गुप्तचर अधीक्षक नॉट बॉबर पहुँच गया और उनके साथ गोलीबारी शुरू हुई। उसकी गोली के प्रहार से उन्होंने बचने के लिए जब इनके पास अंतिम गोली बची तो इन्होंने अपने आप को असहाय माना और अपनी आखिरी गोली अपने मस्तक पर अपने हाथों से ही इन्होंने दाग ली और इस प्रकार से इन्होंने वीर गति को प्राप्त किया। इस प्रकार से बच्चों इस पाठ का हिंदी अनुवाद था। अगले दिन आज़ाद चंद्रशेखर इस पाठ का अभ्यास कार्य करवाया जाएगा। हाँ बच्चों, आइडियल संस्कृत टीचिंग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कोर्स अपना समय से पाएँ।
आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, धन्यवाद।